सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। आओ दोस्तों बढ़ते हैं। हमारे जो पाठ चल रहा था 11वां और फिटिंग विभिन्न औजारों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो पाठ 11 में क्या रहेगा हमारा, तो उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो पाठ 11 के बारे में पढ़ रहे थे अपन। इसमें हमारी रहेंगी ड्रिलिंग मशीन। क्या रहेंगी हमारी ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन हमारी वो मशीन होती हैं जिनके द्वारा छोटे से लेकर बड़े होल तक किए जाते हैं या छिद्र किए जाते हैं। तो उन मशीनों को हम ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो किस प्रकार से हमारी ड्रिलिंग मशीन है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, हमारी ड्रिल मशीन उसे कहते हैं, लिखेंगे कार्यशालाओं में इस प्रकार से समझेंगे, किसी जॉब या वस्तु में छिद्र किया जाता है और छोटे व बड़े छिद्र किए जाते हैं, उन्हें ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। क्या है? निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से हैं। तो इन प्रकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहली हमारी इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होती है, जो विद्युत मोटर की आवश्यकता पड़ती है, जो विद्युत से चलती है, उसे क्या कहती हैं? इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहते हैं। ये मशीन ऐसी है, हमारा जॉब तो स्थिर रहता है, पर इसको खुद ले जाना पड़ता है। कहीं स्थानों पर इसका उपयोग करते हैं। आपके बहुत जगह होती हैं, कहीं पर जाना हो तो इस मशीन उस जॉब के पास चल के जाती है। इस प्रकार से समझेंगे। और जॉब हमारा वहीं की वहीं स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे, इस मशीन का इस ड्रिलिंग मशीन से छोटे बड़े छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखो, इस ड्रिल मशीन से छोटे बड़े छिद्र करने के लिए इसका क्या करते हैं भाई? प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और इसमें इस
ड्रिलिंग मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इसको चलाने के लिए विद्युत मोटर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने हल्की छोटे कार्यों में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हल्के छोटे कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। तो लिख लेंगे हल्के कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वायु चालित पोर्टेबल ड्रिल मशीन। वायु चालित पोर्टेबल ड्रिल मशीन वो ड्रिल मशीन होती है जहां पर इसका उपयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि विस्फोटक पेट्रोलियम पदार्थ हम क्या करने हो, छेद करने हो, तो वहां पर इसका वायु मशीन का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, लिखेंगे इसका प्रयोग पेट्रोलियम एवं इसका प्रयोग पेट्रोलियम एवं विस्फोटक फैक्ट्रियों में विस्फोटक फैक्ट्रियों में किया जाता है। देखो, इसका प्रयोग पेट्रोलियम एवं विस्फोटक फैक्ट्रियों में किया जाता है, जो कि विद्युत क्या है इसमें वर्जित है। विद्युत का अपन क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। देखो हमारा जी क्या है वायु सप्लाई पाइप है, और ये क्या हमारा दाब नियंत्रण स्क्रू, ठीक है ना, और ये हमारी वायु मोटर। इसके अंदर इसके माध्यम से क्या बढ़ती है, वायु बढ़ती है। ये हमारा कंप्रेसर बोलते हैं, वायु कंप्रेशन क्या है, ठीक है ना। ये वायु मोटर, इसके अंदर हवा बढ़ती है और इसको दाएं स्क्रू को क्या करते हैं, इंडल के माध्यम से स्पिन करते हैं, दबाते हैं। ये हमारा गियर बॉक्स होता है ये, ठीक है ना, और ये हमारा चक्का होता है, और नीचे हमारी कोई ड्रिल होती है वो लगी होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, वायु भरी होती है, ठीक है ना, और जाती कहां से, इसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से वायु जाती है। और हमारा इसको क्या बोलते हैं अपन, कंप्रेसर भी बोलते हैं, जो हवा इसके अंदर भरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, हाथ द्वारा ड्रिलिंग मशीन। देखो हाथ द्वारा हमारी चलित ड्रिलिंग मशीन है, जिसको हम ऐसी जगह पे प्रयोग करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का हम ले जाना संभव होता है, या विद्युत सप्लाई की आपूर्ति नहीं होती है, वहां पर अपन ड्रिलिंग मशीन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। देखो हमारा ये भाग कौन सा होता है, हैंडल होता है, ठीक है, एक हाथ से पकड़ने का होता है, और एक जे भी होता है जो हाथ से घुमाते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं, घुमाते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं, क्रैंक। ये हमारी क्रैंक वगैरह होती है। ये हमारा गियर होता है, ये गियर है, आपको ये गरारे से कर रही हैं, तो इसके माध्यम से इसको चक को घुमाया जाता है। चक के इसको जो हमारी रोड लगी है, सेक है, इसको बोलते हैं सेक। बीच में लगा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। आगे हमारा चक लगा हुआ है, तो इसको घुमाने के माध्यम से किसका प्रयोग करते हैं, गियर का। किसका, गियर का। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसका
इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर विद्युत ड्रिलिंग इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर विद्युत ड्रिलिंग के लिए आपूर्ति सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। वहां पर हाथ द्वारा चालित ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन। देखो ये मशीन हमारी ड्रिलिंग मशीन इस प्रकार से समझेंगे कि जॉब इनके पास खुद चल के आता है, और जो संवेदनशील थी जॉब नहीं चल के आ रहा था, मशीन उनके पास चल के जा रही थी। और ये हमारी संवेदनशील जो ड्रिलिंग है ये क्या है, हमारी स्थायी रहती हैं, जॉब इनके पास चल के नहीं जाता है। क्या रहती हैं ये? स्थायी रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे स्पंद हमारा स्तंभ होता है तो ये क्या है, लंबाई में कम होता है, व्यास में ज्यादा होता है, ठीक है ना। और ये हमारा बेल्ट गार्ड होता है जो ऊपर लगा होता है, ये हमारा फीड हैंडल होता है जिससे अपन किसी चीज को दबाते हैं, नीचे तरफ इस प्रकार से घुमाते हैं, दबा के किसी में क्षेत्र होल करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा चक लगा हुआ है, ठीक है। ये गेज लगा हुआ है, स्टॉप है, इसके अंदर जहां पर गेज लगा हुआ है। ये हमारा स्पेंडल है, हमारा ये वर्क टेबल है जो अपन एक स्क्रू के माध्यम से हाथ से इस प्रकार से करके इसको ऊपर नीचे किया जाता है, फिर स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट किया जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लेट है, आधार प्लेट, ठीक है। किसकी है? प्लेट है। ये हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है, ये ढलवा लोहा का बना होता है। ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे आधार प्लेट ढलवा लोहे से बनी होती है और स्तंभ माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का। और लिखेंगे इसके बारे में स्तंभ का व्यास अधिक होता है और लंबाई में कम होता है, ठीक है। स्तंभ का जो व्यास है जो अधिक होता है और लंबाई में कैसा होता है? कम होता है। इससे अपन 12.5 mm छिद्र कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे अपन क्या करेंगे? 12.5 mm क्या करेंगे? ड्रिलिंग व्यास के छिद्र करेंगे। क्या करेंगे? ड्रिलिंग व्यास के छिद्र करेंगे, ड्रिलिंग व्यास के छिद्र करेंगे, ठीक है।
हमारा जो वर्क टेबल होती है वो स्क्रू के माध्यम से क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। तो आगे चलते हैं, ये है हमारा पिलर ड्रिलिंग मशीन। ये हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है, ये हमारा कॉलम होता है, इसका जो स्तंभ होता है, ये हमारा व्यास में कम और लंबाई में क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसा होता है, लंबाई में ज्यादा होता है। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें अपन इस स्क्रू को खोल के इस प्रकार से ऊपर खिसकाने के सेट करते थे। पर इसमें इस प्रकार से नहीं है, इसमें एक हमारी एक लिफ्टिंग लगी होती है जो गिरारी का काम करती है। इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में। देखो जी, हमारा कॉलम होता है, हमारा यहां से ज्यादा कॉलम होता है, जो हमारी वर्क टेबल होती है। नीचे जो आधार होता है, जो डलवा लोहे से बना होता है। किससे बना होता है, डलवा लोहे से। डलवा लोहे से बना होता है। ये हमारा फिक्स हैंडल है, जो अपन घुमाते हैं नीचे की तरफ छेद करते जाते हैं, दबाते जाते हैं इस प्रकार से। ये हमारी विद्युत मोटर होती हैं, इनके अंदर बेल्ट होती है जो चढ़ी होती है। इसके अंदर जो हमारा गिरारी चलती है, जो बॉक्स होता है, इसके अंदर पुली होती है, जो इसके दूसरे पे क्या चढ़ती है, बेल्ट चढ़ी होती है। ये हमारी क्या है, पुली है। ठीक है ना, क्या है, पुली है। और ये हमारी चक है, ये क्या है, हमारा चक है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है जी, हमारी बिट है। अब इसको चलाने के लिए अपने इस पे एक पुल्ली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इस पे पुल्ली लगा देते हैं। तो ये हमारी जो बेल्ट होगी इस प्रकार से चढ़ जाएगी। जब मोटर घूमेगी तो ये घूमना भी चालू हो जाएगा। क्या होगा, जब मोटर घूमेगी तो ये भी चालू हो जाएगा घूमना। देखो इस प्रकार से देखेंगे अपन, बगल साइड में लगा देता हूं मैं। देखो ये हमारी क्या है, पुली है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है, हमारा ये चक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा भाग है ना, इस प्रकार से घूमेगा। इसके अंदर क्या लगी है, मोटर लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है, हमारी मोटर है। तो मोटर लगी है, ये घूमेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो चक है, जो ड्रिल है लगी हुई है हमारी, ये घूमेगी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसके बारे में। इसके बारे में लिखेंगे इसके स्तंभ का व्यास कम होता है। ठीक है ना, इसके स्तंभ का व्यास कम होता है और लंबाई अधिक होती है। ठीक है, हमारे इस स्तंभ का व्यास कैसा होता है, हमारा कम होता है और लंबाई में कैसा होता है, जे अधिक होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। इसके द्वारा 75 mm तक छिद्र ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा 75 mm तक छिद्र ड्रिलिंग कर सकते हैं। टेबल को ऊपर करने के लिए देखें, लिखेंगे इसमें टेबल वर्क को ऊपर करने के लिए। देखो टेबल हमारी जो होती है इस प्रकार से होती है। ये टेबल है हमारी, ये टेबल वर्क है। ठीक है ना, टेबल वर्क है इसको। ठीक है, तो टेबल वर्क को ऊपर करने के लिए पिनियर सिस्टम प्रयोग किया जाता है।
सिस्टम प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो एक लिफ्टिंग का काम करता है। किसका? लिफ्टिंग का काम करता है। काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन हमारी वो ड्रिल मशीन होती हैं जिनमें पानी की भी व्यवस्था करते हैं। इसके अंदर ड्रिलिंग करने के लिए हमें पानी की भी व्यवस्था होती है इसके अंदर। देख लो ध्यान से, देखो हमारी जो पाइप दिख रही है आपको, ये ऊपर से नीचे की तरफ, इसके अंदर क्या करते हैं? पानी की व्यवस्था करते हैं। इसके अंदर लगा होता है, ठीक है ना, पानी की नली के माध्यम से इसकी व्यवस्था करते हैं। किसी को कटिंग करने के लिए हमारी ड्रिल मशीन से कोई भी क्षेत्र करते हो तो उसे आसानी से जल्दी से किया जा सके, या कटिंग को जल्दी से किया जा सके, ठीक है ना। जो हमारा स्तंभ होता है जो व्यास में अधिक होता है पर लंबाई में क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। ये रेडियन आर्म होता है जिसपे स्पेंडल सेट को सेट किया जाता है। रेडियम आर्म पर किया जाता है, इस स्पेंडल को क्या कहते हैं? हेड को सेट किया जाता है। सेट करने के बाद आप आगे पीछे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर नीचे भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। सिस्टम हेड को क्या कर सकते हो? आराम के माध्यम से ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हो। तो लिखेंगे इसके माध्यम में इसका स्तंभ व्यास में अधिक और लंबाई में कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लंबाई में तो कम होता है और व्यास में क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। लिखेंगे स्पेंडल हेड को रेडियल आर्म पर सेट किया जाता है, ठीक है ना, सेट किया जाता है। और हमारा ये नीचे हमारा क्या है? स्पेंडल रखा हुआ है। इस पे अपन क्या करते हैं? जो आधार प्लेट है हमारी, इस पर जॉब को रख के अपन क्या करते हैं भाई? किसी कटिंग होल निकालते हैं ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से। हमारे होल इस प्रकार से इसमें, और जल की भी व्यवस्था होती है जिससे कि होल आसानी से निकल सके। तो लिखेंगे इसके बारे में। और हाँ, इस पर इस आधार, इसको मिटा देंगे, आधार प्लेट पर जॉब को सेट करके ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से
ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये हमारी गैंग ड्रिल मशीन, देखो गैंग नाम आ गया। क्या नाम है? गैंग नाम आ गया। तो गैंग का मतलब क्या होता है कि एक ही आपके स्टेप बाय स्टेप समान दूरी पर इन सारी मशीनों को सेट करना। जिस प्रकार से, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल समझना। ये हमारी 5 वस्तु हैं। क्या है? 5 वस्तु हैं। इसमें क्या है? छेद करने की काम है। ठीक है ना, बड़ा छेद करने का। इसका क्या काम है? थोड़ा सा चलेगा आगे, ये भाग है यहां से यहां तक, जैसे जहां तक हो गया, यहां से यहां तक, जी जहां तक आ गया, यहां पर मशीन है, तो ये क्या करेगा? बड़े छेद करेगा या छोटा छेद करेगा। ठीक है ना। ये होलिंग करेगा, छोटे होल को बड़ा करना। ठीक है ना। ये हमारे छोटे होल को बड़ा करना। इस प्रकार से इन मशीनों का गैंग के रूप में क्या होता है? प्रयोग होता है। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे। देखो लिखेंगे इस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग गैंग, इस मशीन का प्रयोग एक सीधे टेबल में सेट करके किया जाता है। ठीक है ना। इस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग एक सीधे टेबल में सेट करके किया जाता है। ठीक है ना। हम इसका किस प्रकार से कर रहे हैं? एक ही में सीधी कर देंगे और समान स्थिति में जॉब को रखकर हम कोई भी क्षेत्र होल वगैरह एक साथ कर सकते हैं, सीधी लाइन में रख के। ठीक है। इनका स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं। हर मशीन के अंदर आपका स्पेंडल अलग होता है, लिख लेंगे इसमें। हर ड्रिलिंग मशीन में हैंडल अलग अलग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं मल्टी स्पेलिंग ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पेलिंग ड्रिलिंग मशीन उसे बोलते हैं जिसके एक ही हब, एक ही बक्से के अंदर हमारी जो ड्रिल लगी होती हैं वो निम्न प्रकार से कई ड्रिल लगी होती हैं जो एक साथ कई क्षेत्र निकालने के लिए काम में आती हैं। ठीक है ना। जो एक गरारी के माध्यम के साथ में अन्य गरारियों को जोड़ा जाता है, जो अन्य गरारियों में जोड़कर उनके अंदर चक को फिट कर स्पेंडल को फिट कर हमारी क्या लगाती हैं? ड्रिलिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ड्रिलिंग लगाते हैं। और इसका प्रयोग वहां करते हैं यहां से एक साथ में एक से अनेक छेद निकालने के लिए हमें क्या है? जरूरत पड़ती है समान दूरी पर। क्या? समान दूरी पर। तो लिखेंगे इसकी, देखो ये हमारी क्या है? देखो ड्रिल स्पेंडल है, सॉकेट है, ये हमारी सॉकेट बनी हुई है हर एक प्रकार की। और सॉकेट के ऊपर ये क्या है? क्लम्प है। क्लम्प के माध्यम से, स्क्रू के माध्यम से क्या करते हैं? इनको कस देते हैं। जी क्या है? केसिंग के अंदर हमारा बक्सा होता है जिसके अंदर गियर वगैरह होता है। ठीक है ना। जी हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है
जो जॉइंट लगा हुआ है इसको जॉइंट को कस देते हैं, किसके माध्यम, टिप लिंक के माध्यम से इसको जॉइंट को कस देते हैं। और ये हमारा हाउसलिंग है, आपको इस प्रकार से दिख रही है। हाउसलिंग के अंदर क्या लगी होती हैं, आपकी ड्रिल लगी होती हैं। ये हमारी क्या है, ट्विटिंग ड्रिल कारखंड के लिए, ये कारखंड के लिए क्या तैयार है, ये कारखंड के लिए अपन प्रयोग करते हैं। ये कारखंड के ऊपर जो ड्रिलिंग लगी है हमारी, जो कारखंड का क्या कर रही है, छिद्र कर रही है। इस प्रकार से इनका क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। जी हमारा नीचे क्या है, आधार है, क्या है ये हमारा नीचे आधार है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसके बारे में, इसका प्रयोग समान दूरी के छिद्र कालने के लिए इसमें ड्रिल कई लगाते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग समान दूरी के छिद्र निकालने के लिए इसमें ड्रिल कई लगाते हैं या ड्रिलों को सेट किया जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, सेट किया जाता है। और इनको, इन ड्रिल को क्लैंप स्क्रू के माध्यम से कस दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस ड्रिल मशीन का क्या करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हमारी ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ाया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।